Hello friends, Namaskar, myself Tushar. Welcome to my channel Let's Study. I'm back. कुछ फ्रेंड्स मुझे मैसेज दिए थे कि हमारा क्लास बंद हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी रह गया था ये कोविड-19 में, लॉकडाउन शटडाउन के अंदर। फिर से मैं बैक हो गया हूँ। फिर आपके लिए मैं बहुत सारे क्लासेस लेके आऊँगा। तो आज भी मैं ऐसा नहीं आया हूँ, एक छोटा सा क्लास लेके आया हूँ, दैट इज द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू फाइंड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस, जो कि मैं बहुत सारा वीडियोस फिर से लेके आऊँगा। एंड माय स्टूडेंट्स ऑल्सो बैक हो चुके हैं, वो भी बहुत सारे क्लासेस लेके आएंगे। एनीवे फ्रेंड्स, आज मैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। टुडे आई विल टेक द क्लास ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। सो वर्ब्स, तो दिस इज द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ब, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब तो बहुत बड़ा होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ द वर्ब, एंड ए वर्ब इज ए पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आऊंगा, जिसमें आपके नाउन्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, वर्ब्स होंगे, एडवर्ब्स होंगे, वगैरह सब होंगे। उसी में मैं वर्ब्स को टोटल डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन आज जस्ट हम थोड़ा सा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज क्रिएट करता है। उस कंफ्यूज को अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे उसको दूर किया जाए। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? Verb is action words. The actions are known as the verbs. The working things are known as the verb. Action words or the working words are known as the verbs. That at the class of a verb, I will describe verb sufficiently. But now here we'll go to regular or irregular verb. That is a part of the verb. So when we go to find out the regular or irregular verbs, you know, so the words, the actions, that will express action that happened in the past. I repeat again, so you can see here, express an action that happened in the past, that is known as the regular or irregular verbs. That happened in the past. Regular, तो present verb से हम past verb को जाएंगे, that is the regular or irregular verbs. रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को हम कैसे पहचानेंगे? तो बेसिकली बहुत बढ़िया सा फंडा है। रेगुलर वर्ब में हम डी या ईडी का यूज करते हैं, इरेगुलर वर्ब में हम डी या ईडी का यूज नहीं करेंगे। ये ओनली वर्ड का ही चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ लेटर्स का चेंज होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि स्पेलिंग का चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ इसका मीनिंग प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म को चेंज हो जाएगा। यही है, इसी को भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, वर्ब क्या है? तो एक्शन वर्ड्स आर नोन एज द वर्ब्स। तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या है? दैट इज एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। द फर्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो रेगुलर वर्ब में फर्स्ट हम लेंगे, रेगुलर वर्ब में कोई भी एक के वर्ड का लास्ट लेटर अगर आपका भावेल आता है तो वहां पे हम डी का यूज करेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हम ईडी का यूज करेंगे। कहां पर हमारा वाई भी होता है, कहां पर हमारा एक्स होता है, कहां पे हमारा डबल लेटर का भी यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं रेगुलर वर्ब होता है जहां पे हमारा डी का यूज होता है, लास्ट लेटर अगर हमारा होगा भावेल। बेसिकली आप देखिए, वर्ब्स के लास्ट लेटर ऑलवेज ई होता है, मैक्सिमम ई होता है, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम ई होता है। कोई भी एक आप 90% वर्ड ले लीजिए, उसमें आपके ई आएंगे। तो मैं अभी आपको बोला, तो एंड विथ भावेल, द लेटर दैट एंड्स विथ भावेल ऑफ ए वर्ब, then we will use D to take it to the, will make the form of the past. So that you see the example I take here, you see that is the big.
big, that is the verb. Big, that is the verb. And you see, the last letter of the verb is a vowel. So you know there are 5 vowels: A, E, I, O, U. Maximum vowels आपके verb में E ही आते हैं. That is the B-A-K-E, big. When you take it to the past tense, that is the B-A-K-E-D. So this one is known as the regular verb. This one is known as regular verb. You take another example, that is the dance, D-A-N-C-E, dance. So here is what? That is E. E is the vowel. तो dance का last letter E होता है और ये vowel होता है. जब कोई verb का प्रेजेंट वर्ब का लास्ट लेटर vowel होता है, मैक्सिमम ई होता है, उसको जब हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब तो वहां पे हम ओनली डी का ही यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब. ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. जब मैं नेक्स्ट वर्ब का क्लास मास्टर क्लास लेके आऊंगा तब याद रखिए, ये जो इरेगुलर वर्ब होता है उसको मास्टर वर्ब होता है. जब मैं मास्टर क्लास लेके आऊंगा तब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको दिखाऊंगा. तो अभी आप याद रखिए, कोई वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है और उसका लास्ट लेटर वॉवेल होता है, तब हम उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डी का यूज करते हैं. उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब. तो रेगुलर वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होता है. चलिए रेगुलर वर्ब का और एक दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं. रेगुलर वर्ब, अगर कोई प्रेजेंट वर्ब में लास्ट लेटर कंसोनेंट हो जाता है, अभी हम भावल में देखें, लास्ट लेटर अगर कंसोनेंट हो जाता है तो वहां पे हम डी का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम ई डी का यूज करेंगे. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज आप ले लो ब्रश. सुबह सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, तो इसका लास्ट लेटर को देखिए, ये क्या है? एच है. एच इज द कंसोनेंट. अगर एच कंसोनेंट होता है तो हम इसको करेंगे BRUSHED, ब्रश्ड. वहां पे हम ईडी का यूज करके इसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आप दूसरा भी ले लीजिए, काउंट, COUNT, काउंट. काउंट का लास्ट लेटर आपका होता है टी. टी होता है आपका कंसोनेंट. तो यहाँ पे हम COUNTED यानी कि ईडी का यूज करके काउंटेड करेंगे. तो यहां से हमें दो चीज मालूम हुआ. अगर प्रेजेंट वर्ब फॉर्म में लास्ट लेटर अगर वावेल होता है तब हम उसको डी, वहां पे डी का यूज करके पास्ट फॉर्म में लेते हैं. अगर प्रेजेंट वर्ब फॉर्म में लास्ट लेटर कंसोनेंट होता है तब हम वहां पे ई डी का यूज करके पास्ट फॉर्म में लेते हैं. तो ये दो चीज तो हमारा कंफर्म हो गया. अब हम और एक चीज देखेंगे कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पे लास्ट लेटर आपका वाई होता है. वाई क्या है? वाई तो कंसोनेंट है. तो अभी तो हम एक देखे, फॉर्मूला देखे. अगर प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब है और उसका लास्ट लेटर कंसोनेंट होता है तो वहां पे हम ईडी का यूज करते हैं. जी हाँ, ईडी का यूज करते हैं, करेंगे. तभी आप देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखा, दैट इज द क्राई, दैट इज ए वर्ब. और ध्यान दीजिए यहाँ पे तीनों को तीनों आपके कंसोनेंट होते हैं. CRY तीनों को तीनों यहाँ पे कंसोनेंट है. यहाँ पे तीनों को तीनों कंसोनेंट है. हम ऑलवेज वर्ब का लास्ट 3 लेटर्स को देख के उसको मालूम कर सकते हैं कि ये रेगुलर है, इरेगुलर है, उसका फॉर्म क्या होगा. लास्ट 3 लेटर्स को देखेंगे. कुछ 3 लेटर्स का भी होते हैं और कुछ 2 लेटर्स का होते हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा. सो दैट इज CRY, क्राई. क्राई का लास्ट लेटर आपका होता है वाई. तो वाई जहां पे आ जाता है तब वाई होता है आपका कंसोनेंट होता है, यानी कि यहाँ पे हम ईडी का यूज करेंगे. जी हाँ, यहाँ पे हम ईडी का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वाई को काट देंगे और उसी के जगह में आई लिख देंगे. दैट इज CRI. और कंसोनेंट होने की वजह से हमें ईडी का यूज करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे ईडी का यूज करेंगे. सो दैट इज क्राई. आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज यू टेक ए ट्राई. सो TR
यहाँ पे y को काट के हम I का यूज करेंगे, और जेहेतु y आपका कॉन्स्टेंट होता है वहां पे हम ed का यूज करेंगे और इसको करेंगे ट्राई। ये वाला आपको एक समझ गए। अब हम एक दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे APPLY अप्लाई। तो आप देखो लास्ट 3 लेटर्स आपको तीनों को तीनों कंसोनेंट होते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बारंबार कंसोनेंट होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला मैं इसी के हिसाब से आपको दूसरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, दैट इज अप्लाई APPLY अप्लाई। तो यहाँ पे हम करेंगे APPLY की जगह में I का यूज करेंगे, और जेहेतु Y आपका कंसोनेंट होता है इसलिए हम यहाँ पे ed का यूज करेंगे, दैट इज अप्लाई। तो मुझे लग रहा है कि ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि हम Y के जगह में अगर कोई वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होता है और उसका लास्ट लेटर Y होता है, उसको हम पास्ट फॉर्म में लेने वाले हैं, तो वहां पे Y को काट के I लिखेंगे एंड ऑल्सो वहां पे ed का यूज करेंगे। नेक्स्ट और एक हम करेंगे, अगर प्रेजेंट फॉर्म में कोई वर्ब का लास्ट 3 लेटर्स कंसोनेंट नाउन कंसोनेंट होता है, मैं रिपीट फिर से करता हूं, नाउन प्रेजेंट फॉर्म में कोई भी वर्ब का लास्ट 3 लेटर्स कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट होता है, तो उस वर्ड का लास्ट लेटर को डबल करके वहां पे ed का यूज किया जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं आपको दिखाता हूं, STOP स्टॉप। ध्यान से देखिए, मैं आपको बोला था लास्ट 3 लेटर्स आपका होता है TOP टॉप। तो यहाँ पे T देखो, T आपका कंसोनेंट है, वो आपका वावेल है, एंड P आपका कंसोनेंट है, यानी कि जहां पे CBC होगा, कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, ये लास्ट लेटर को डबल करेंगे एंड वहां पे ed का यूज करेंगे। वहां पे डबल द लास्ट लेटर एंड वहां पे ed का यूज करेंगे। तो इसको आप करेंगे STO, P लास्ट लेटर है, इसको PP करके ed का यूज करेंगे, दैट इज स्टॉप्ड। ये आपका होता है रेगुलर फॉर्म, ये आपका होता है रेगुलर फॉर्म। दूसरा एक एग्जांपल आप ले लीजिए। अभी मैं लेता हूं ट्रैवल, दैट इज TRAVEL। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट 3 लेटर होता है VEL। V आपका होता है कंसोनेंट, E होता है वावेल एंड L होता है कंसोनेंट, यानी कि CBC फिर से आ गया, CBC आ गया। तो ये लेटर को हम डबल कर देंगे, TRAVEL और उसके साथ ed का यूज करेंगे। तो ट्रैवल, तो ये ट्रैवल एंड ट्रैवल, ये आपका होता है रेगुलर फॉर्म। चलिए इसी के ऊपर एक कंफ्यूजन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जाने कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट आता है, तो लास्ट लेटर को डबल करके हम वहां पे ed का यूज करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, रिलैक्स। यहां पे देखिए ध्यान से, एल आपका क्या होता है कंसोनेंट, ए होता है वावेल, एक्स होता है आपका कंसोनेंट, यानी कि यहां पर भी CBC आ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, RELAXXED। सो दिस इज रॉन्ग, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, अगर कोई वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में अगर आपका कंसोनेंट वावेल प्लस एक्स होता है, कंसोनेंट प्लस वावेल प्लस एक्स होता है, तब वहां पे CBC का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ed का यूज किया जाएगा, लेकिन लास्ट लेटर को 2 बार यूज नहीं होगा। जैसे कि RELAX 1 तो एक्स रहेगा और यहाँ पे हम ed का यूज करेंगे, दैट इज रिलैक्स्ड, ed का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ओनली एक्स के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एक्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे लास्ट लेटर एक्स होगा, CBX। C होता है कंसोनेंट, B होता है वावेल, X होता है एक्स लेटर, तभी वहां पे आपका एक बार ही आप इसको यूज करेंगे, लास्ट लेटर को एक बार यूज करके आप वहां पे ed का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए मिक्स, MIX मिक्स, तो यहाँ पर तो ओनली 3 ही लेटर है,
तो मिक्स से एम होता है आपका कंसोनेंट, आई होता है वावेल एंड एक्स होता है एक्स। तो यहाँ पे हम एम आई एक्स से ई डी करके इसको पास्ट फॉर्म में लेके इसको रेगुलर फॉर्म में मानेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे एम आई एक्स एक्स ई डी तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे हम सी बी सी यानी कि दूसरा जो हम यूज किए थे कि कोई एक नाउन कोई एक वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आकर सी बी सी फॉर्म में आता है तो लास्ट लेटर को डबल करके वहां पे हम ईडी का यूज करते हैं, जैसे कि स्टॉप स्टॉप, ट्रैवल ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वाई के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे इरेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स का आपके लिए इतना ही होता है, ये रेगुलर वर्ब्स आपके लिए इतना होता है, लेकिन रेगुलर वर्ब और थोड़ा सा डिस्क्राइब होगा जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा। आज आया हूं इसलिए थोड़ा सा लेके आया हूं। नेक्स्ट हम आएंगे इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स होता है, इरेगुलर वर्ब्स में कभी डी या ईडी का यूज नहीं होता है। कोई एक वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होता है, अगर हम उसको पास्ट फॉर्म में लेते हैं तब वहां पे हम डी या ई डी का यूज नहीं करते हैं, वो होता है इरेगुलर वर्ब। वहां पे हम डी या ई डी का यूज नहीं करते हैं, ओनली उस फॉर्म का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसमें डी या ई डी यूज नहीं होगा, दैट इज इरेगुलर वर्ब्स। जैसे कि आप ले लीजिए एक ईट, तो ईट को जब हम पास्ट, ईट है प्रेजेंट फॉर्म में है, इसको जब हम पास्ट फॉर्म में लेंगे तो वहां पे हम लिखते हैं एट, ओनली इसका स्पेलिंग चेंज होगा, स्पेलिंग चेंज होने से मीनिंग पास्ट फॉर्म को ऑटोमेटिक चला जाएगा। सो आप ले लीजिए बाय, तो इसको हम पास्ट फॉर्म में लेते हैं तो इसको हम करेंगे बट। यहां पर आप लीजिए ब्रिंग, तो पास्ट फॉर्म में लाएंगे ब्रॉट। यहाँ पे आप लीजिए रन, पास्ट फॉर्म में हम लाएंगे रैन। यहाँ पे आप लीजिए स्लीप, पास्ट फॉर्म में हम लाएंगे स्लीप। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म को ओनली स्पेलिंग के साथ चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। ऐसे बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स है, आप ऐसे बहुत सारे वर्ब्स ढूंढ सकते हैं। मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे वर्ब्स दूंगा इसके ऊपर, जैसे कि आप टेक को टू कर सकते हैं, गिव को गिव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको वर्ब्स मिलेंगे, इनको कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। अभी फ्रेंड्स और एक बात ऐसे इरेगुलर वर्ब के ऊपर हम मालूम करेंगे, जहां पे कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनका स्पेलिंग चेंज ही नहीं होता है, जो प्रेजेंट फॉर्म में उनका स्पेलिंग जो रहता है, पास्ट फॉर्म को जाने से भी उनका स्पेलिंग वही रहता है, चेंज नहीं होता है। ऐसे कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं CUT कॉट, ये प्रेजेंट फॉर्म में आपको वर्ब का कॉट ही रखेंगे, पास्ट को लेते हैं तब भी आप यहाँ पे कॉट ही बोलेंगे, इसको आपको चेंज नहीं कर पाएंगे। ये दोनों प्रेजेंट में जो रहेगा, पास्ट में जो रहेगा, ये आपका होता है इरेगुलर में जाएगा, ये आपका इरेगुलर वर्ब में जाएगा। तो आप यहाँ पे ले लीजिए कॉस्ट, COST कॉस्ट प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाइए वही कॉस्ट होगा। आप प्रेजेंट में करिए शॉर्ट, पास्ट में जाइए दैट इज ऑल्सो शॉर्ट। प्रेजेंट में करिए रीड, पास्ट में करिए रेड। ओनली ये जो रीड है इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, रीड रेड हो जाएगा, बट प्रोनाउंसिएशन आपका वही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, आपका स्पेलिंग वही रहेगा, रीड रेड। ये सब आपके होते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, जो आज हम छोटा सा क्लास लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आऊँगा, वहाँ पे मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स एंड उनके अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उनको भी बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब के साथ क्लास लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।